हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को। ये ऐसे होने वाला है आपका आम आदमी पर बढ़ती कीमतों का प्रभाव। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अभी रिसेंट सिनेरियो को देखते जाए तो जैसे किसी महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये टॉपिक पूछा जा सकता है आपसे। तो इसको आप कैसे रखोगे बेस्ट तरीके से, किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो इस टॉपिक को, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। राइट, तो बेस्ट तरीके से कैसे लिखना है, इस तरह का टॉपिक कोई अगर आता है तो भी आप उसको लिख पाओगे। साथ ही साथ आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग इन बुक्स को ले सकते हो, जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। यहाँ पर आपको निबंध और पत्र दोनों ही मिल जाते हैं इसी बुक में, और जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो सब भी इनमें इंक्लूडेड है। तो एक ही जगह पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। प्रीसी राइटिंग के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे इन बुक से, जिसमें आपको प्रीसी भी मिल जाएगा। राइट, तो इनको भी प्रैक्टिस करके जाना है। और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं यहाँ पे, और विद इन लोएस्ट कॉस्ट में मिल जाएगा। एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंट रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे इंट्रोडक्शन से। लिखना किस तरह से इस टॉपिक को ये देख लेते हैं। तो शुरुआत यहाँ पे एक कोटेशन से आप कर सकते हो कि देश की जनता गरीबी से लड़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से कोटेशन या स्लोगन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका ऐसे और भी ज़्यादा बेहतर लगने लगे। राइट, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उपयुक्त पंक्ति आम आदमी पर महंगाई से पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से स्टार्टिंग कर सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे इसको लिंक कर दोगे अपने, ऐसे इसको पैराग्राफ से लिंक जरूर करना है। इस तरह से एक लाइन उसमें ऐड करोगे कि जो पंक्ति है वो किस संबंध में है, उसको आप जरूर बताओगे, ताकि वो पैराग्राफ से लिंक हो जाए। राइट, जरूरी वस्तुओं की कीमतों में तेजी हो रही बढ़ोतरी भारत के लोगों में चिंता का कारण बन रही है। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो जरूरी वस्तुएं हैं उसमें तेजी से जो बढ़ोतरी हो रही है, उनके दाम जो तेजी से बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से लोगों में चिंता ये एक चिंता का कारण बनी हुई है सभी लोगों के लिए। राइट, महंगाई एक विश्वव्यापी घटना और भारत भी इससे बच नहीं सका है। यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि ये महंगाई जो है केवल भारत में ही नहीं है, सभी जगह पे विश्व की एक विश्वव्यापी घटना है, मतलब हर जगह पर है। गैस, दाल, चीनी, तेल, चाय या फिर पेट्रोलियम जैसी सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। आप यहाँ पे बता सकते हो जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, जितनी भी हमारी मूलभूत आधारभूत वस्तुएं हैं, जो बेसिक आवश्यकता की चीज़ें हैं, उनमें भी तेज़ी से दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो है, जो आम आदमी है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। जब कुल मांग वस्तुओं और सेवाओं की कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तब कीमतों में वृद्धि होने लगती है। यहाँ पे आप बता सकते हो कि जब मांग वस्तुओं की या सेवाओं की बढ़ने लगती है, मतलब जब जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मांग बढ़ने लगती है, तभी जो है उसकी और आपूर्ति कम पड़ने लगती है, तब वो ऐसे केस में दाम बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको जो है इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से भी समझा सकते हो कि किस तरह से दाम बढ़ने के पीछे कारण क्या होता है। कि जब डिमांड किसी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी, डिमांड जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगती है, तो उस केस में जो है आपूर्ति नहीं हो पाती, और आपूर्ति कम पड़ जाने के कारण मूल्य बढ़ने लगता है। राइट, तो इस तरह से इसको आप इलैबोरेट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉडी सेक्शन में मूव करते हैं। इसमें कैसे आप लिखोगे देख लेते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार मांग में होने वाली वृद्धि के मुख्य कारण डिस्पोजेबल आय में वृद्धि, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय, काला धन आदि हैं। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे बता सकते हो कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो है मांग में वृद्धि होने के एक मुख्य कारण क्या क्या है, क्यों बेसिकली मांग में वृद्धि होती है, डिमांड क्यों बढ़ती है, उसके पीछे का कारण क्या है कि डिस्पोजेबल इनकम जो है, डिस्पोजेबल आय अधिक हो जाना। डिस्पोजेबल आय क्या होती है, जब किस जो व्यक्ति है वो अपने सभी एक्सपेंसेस और टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद जो बची हुई इनकम होती है, उसको हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। ठीक है, डिस्पोजेबल आय बोला जाता है। यानी वो ऐसी आय है जो व्यक्ति अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है, मतलब ये ऐसी अमाउंट होता है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो व्यक्ति अपने मर्जी से खर्च कर सकता है, उसको अलग से कहीं पर भी कुछ भी इसमें पे नहीं करना होता। सारे टैक्सेस और एक्सपेंसेस को हटा देने के बाद जो इनकम बचती है, उसको हम लोग डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। तो यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम में अगर वृद्धि हो जाएगी तो व्यक्ति ज़्यादा खर्च करने लगेगा, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली जो है प्राइजेस भी बढ़ने लगते हैं। राइट, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि, ये भी सेम चीज़ है कि जब खर्च ज़्यादा होने लगेगा, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा खर्च करने लगेंगे, तो उसके कारण भी मूल्य में वृद्धि हो जाएगी।
सार्वजनिक व्यय से मतलब क्या है कि जब सरकार बहुत ज़्यादा खर्च करने लगती है, मतलब सरकार जो है अलग अलग स्कीम के माध्यम से पैसा बहुत ज़्यादा जो है खर्च करने लगती है, तो उसकी वजह से जो पैसा है वो इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाता है। इकोनॉमी में इंजेक्ट होने के कारण लोगों के पास पैसा आ जाएगा और फिर वो ज़्यादा खर्च करने लगेंगे, तो इसकी वजह से भी दाम बढ़ने लगता है। काला धन भी इसका एक मुख्य कारण है। काला धन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी इनकम पर टैक्सेस को नहीं देता, अपनी इनकम को छुपा ले जाता है, तो ऐसी इनकम को ब्लैक मनी या काला धन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, दाम बढ़ने लगते हैं। तो ये सभी कारण हैं जिनको आप बता सकते हो यहाँ पे। मूल्य वृद्धि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है, मतलब अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोगों को अलग तरह से प्रभावित करती है। ये सभी लोगों को एक तरह से प्रभावित नहीं करती, राइट। हालांकि लचीले आय वर्ग पर इसका ज़्यादा असर नहीं होता, मतलब ऐसे आय वर्ग के लोग जिनकी इनकम जो है फ्लेक्सिबल है, लचीली है, उन पर इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लचीली आय वर्ग में कौन कौन से लोग आएंगे, जो बिजनेसमैन और ओनर्स होते हैं, उनकी आय जो होती है लचीली होती है, मतलब वो कम ज़्यादा होती रहती है, तो उन पर इनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि निश्चित आय वर्ग के लोगों को सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, मतलब जो इनकी इनकम फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स जो होते हैं, ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी इनकम जो है वो सीमित रहेगी, इनकम जो है फिक्स रहती है, लेकिन जो खर्चे हैं वो बढ़ जाने की वजह से उनकी सेविंग्स कम होने लगती है। तो ओवरऑल जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है वो उन्हीं को करना पड़ता है जिनकी आय जो है निश्चित है, राइट। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका वेतन और मजदूरी समान रहती है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि जारी रहती है। ठीक है, वही चीज़ आप यहाँ पे इसको बता सकते हो कि वेतन और मजदूरी जो है यहाँ पे क्या रहेगी, समान रहेगी, उसमें कोई भी वृद्धि नहीं होती, जबकि जो कीमत है उसमें तेजी से वृद्धि होने लगती है, राइट। बढ़ती कीमतों के कारण आम आदमी अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती जब प्राइजेस ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तब। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से परिवहन लागत में वृद्धि होती है। ठीक है, परिवहन जो लागत है उसमें भी तेज़ी से वृद्धि होने लगती है, इसको भी यहाँ पे आप बता सकते हो, राइट। क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसके अलावा देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101वें स्थान पर है, जो भारत में गरीब गरीब लोगों की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे आप रैंकिंग्स और इंडेक्सेस को भी इंक्लूड कर सकते हो इस ऐसे में, जिसमें आप बता सकते हो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, जो इसके अनुसार जो है भारत 101वें स्थान पर है, जो कि भारत में यहाँ पर एक तरह से गरीबी की स्थिति को दिखाता है। भारत में महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं है, यहाँ 10 में से 7 महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं। ठीक है, यहाँ पे आप महिलाओं की पोजीशन को भी बता सकते हो कि वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। मूल्य वृद्धि की समस्या को रोकने के लिए सरकार और जनता को संयुक्त प्रयास करने चाहिए, ताकि इसे नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि जनता को और सरकार को दोनों को मिलकर प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो है यहाँ पर मूल्यों को निर्धारित किया जा सके और नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। पब्लिक कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को अपने कंट्रोल करे और इन सेविंग्स को बढ़ा दे, तो पब्लिक इस तरह से भी मूल्यों को कंट्रोल कर सकती है, राइट। इसके अलावा अधिक उचित मूल्य की दुकानें, केंद्रीय भंडार खोले जाने चाहिए, जहां आम आदमी कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सामान की खरीदारी कर सके। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो अधिक से अधिक जो है उचित मूल्य की दुकानें होनी चाहिए, केंद्रीय भंडार जो है वो ऐसी दुकानें खोली जानी चाहिए जहाँ पर कम से कम मतलब कम कीमतों पे जो है गुणवत्तापूर्ण व्यक्ति जो है सामान खरीद सके, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसके सजेशंस भी दे सकते हो कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए इस रिस्पेक्ट में, राइट। इसके अलावा फाइनली अगर हम लोग बात करें कंक्लूजन की, तो जमाखोरी और कालाबाजारी पर सरकार और बैंकों को नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, जमाखोरी के कारण भी दाम बढ़ते हैं, कालाबाजारी के कारण भी दाम बढ़ा के बेचे जाते हैं, तो इन पर भी सरकार और बैंकों को नज़र रखनी चाहिए। जहाँ तक आम जनता का सवाल है, उन्हें अनावश्यक खर्च कम करना चाहिए और बचत बढ़ानी चाहिए। अब जनता कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है वो भी यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो अनावश्यक खर्च है उसको कम कर देना चाहिए और अपनी बचत को बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि प्राइस कंट्रोल में आ जाएंगे, राइट। इससे लोगों के पास खर्च करने योग्य आय कम हो जाएगी और उपभोग व्यय में भी कमी होगी। यानी जो खर्च करने योग्य आय है वो कम हो जाएगी, साथ ही साथ जो उनका व्यय है, जो खर्च है,
जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ों को जो है आप इलेबोरेट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो बेस्ट तरीके से, राइट। फाइनली हम लोग मूव करते हैं लास्ट पैरा में कि सरकार को निम्नतम आय वर्ग पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जो न्यूनतम आय वर्ग के लोग हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहिए, युवाओं को कौशल प्रदान करना चाहिए, ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई को जितना संभव हो उतना कम किया जा सके। मतलब जो गैप है अमीर और गरीब के बीच में, उस गैप को ख़त्म करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। और वो प्रयास कैसे करेंगे? अलग अलग स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहिए, युवाओं को कौशल प्रदान करना चाहिए, न्यूनतम आय वर्ग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस तरह से जो है ये जो गैप है इसको ख़त्म किया जा सकता है, या फिर कम से कम किया जा सकता है, राइट। इस संबंध में यह कहना गलत नहीं होगा कि सबके विकास से ही देश का विकास संभव है, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो कि सबके विकास से ही देश का विकास संभव हो सकता है। किसी एक भी पर्टिकुलर कम्युनिटी या सेक्शन का अगर विकास नहीं होगा तो पूरे देश का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, राइट। तो इस वजह से सबका साथ सबका विकास, एक तरह से सबके विकास से ही एक तरह से सबका जो है देश का विकास जो है संभव है, राइट। तो इस तरह से इस टॉपिक को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो। और आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कैसे लिखना है और किस तरह से इसको आप एक्सप्लेन करोगे, राइट। तो इसी तरह से प्रिपेयर करते रहिए, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको ही प्रिपेयर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसकी पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।